इस वक्त हसनपुरा नगर पंचायत में मौजूद है और आज हसनपुरा नगर पंचायत में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का यहाँ पे एक आयोजन किया गया था, जिसमें एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था। इस नुक्कड़ सभा के द्वारा लोगों को यह जागरूक किया गया कि फ्रॉड से कैसे बचे। अगर कोई फ्रॉड कॉल आपके मोबाइल पे आता है तो उससे कैसे बचा जाए, इस नुक्कड़ सभा में उस बात की जानकारी दी गई है। उसके साथ साथ ये जो कार्यक्रम था ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हसनपुरा के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें ये नुक्कड़ सभा आयोजन किया गया था। उसमें तमाम तरह की बातों को, तमाम तरह के जो भी योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा, उसमें इस नुक्कड़ सभा में जानकारी दी गई थी। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी बैंक है, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है या जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, उसमें अगर किसी बैंक का जो लोन होता है, सबसे सस्ता जो ब्याज दर होता है वो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का ब्याज दर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे कम ब्याज दर पर लोन उठाएं। दुपहिया एवं चार पहिया वाहन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, बंधन ऋण, गोल्ड लोन, व्यवसाय लोन, इन तमाम तरह की जो भी लोन ये बैंक देता है, इसमें जो इसमें ब्याज दर होता है, ये सारे बैंकों से सबसे कम ब्याज दर होता है। तो आपके मोबाइल पर भी अगर इस तरह का फ्रॉड कॉल आता है, आपके मोबाइल पर भी इस तरह का अगर कॉल आता है जिसमें आपसे एटीएम के बारे में जानकारी ली जाती है, जिससे आपको आपके मोबाइल पर फ़ोन करके बैंक से जुड़ी जितने भी डाटा है, जितने भी आपका पर्सनल डाटा है, उसको आपसे मांगा जाता है, तो आपसे निवेदन है कि आप इस तरह के कॉल को काट दीजिए और इस कॉल पे आप किसी तरह का जानकारी शेयर ना करें। बने रहिए SMS सिवान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। का नुक्कड़ सभा का उद्देश्य ये है कि एक तो स्वच्छता सप्ताह चल रहा है, साफ सफाई पर ध्यान देना है हम लोगों को, और दूसरी ये बात है कि बैंक में लोग नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ पाते हैं, खाता खोल लेते हैं, नॉमिनी का नाम नहीं देते हैं। तो नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य है, क्योंकि आपके बाद उस पैसे का हकदार कौन, यही सवाल है। तो अगर आप नॉमिनी का नाम देंगे तो वह पैसे का हकदार आपकी पत्नी, आपका बेटा जो भी है वो होंगे। ये जो कार्यक्रम है बिहार में कितने दिनों से आप लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है? ये तो 2 अक्टूबर से शुरू है सर। मतलब कभी पटना में, कभी पूर्णिया में, कभी सहरसा में, हर जगह ये हो रहा है। कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है? ये लगभग 30 तारीख तक, 30 अक्टूबर तक। हाँ, 30 अक्टूबर तक चलेगा। आपकी जो टीम काम कर रही है इस नुक्कड़ सभा में, क्या नाम है टीम का, कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं? हम लोग पटना प्रयास के कलाकार हैं, जो कि एग्जीबिशन रोड में हमारा NGO है, हम उसके कलाकार हैं और वहीं से हम लोग आते हैं और ये कार्य करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदय सागर हुआ और पूरी मेरी टीम है। देखिए, इस कार्यक्रम में जो नुक्कड़ सभा के तहत खासकर महिलाओं को, और ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं बहुत हद तक शिक्षित नहीं है आज के भी डेट में, साक्षर हैं महिलाएं, उन लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कि बैंक के नाम पे कैसे लोग फ्रॉड कर लेता है और खाते से पैसा उड़ा लेता है। वहीं सब नुक्कड़ सभा के माध्यम से ये सब वो टीम जो आई थी बताई, और इसमें उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से संबंधित लोन वगैरह के बारे में, खासकर जीविका दीदियों को जो बिहार सरकार के तहत ग्रुप बनाकर लोन देने का बैंकों को प्रावधान है, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ही समूहों को लोन देने में अभी तक कारगर साबित हो रहा है। दूसरी बात, आज के इस कार्यक्रम से जो महिलाएं जिनको अपने गार्जियन के खाते में नॉमिनी से संबंधित जानकारी नहीं थी और वो आदमी के नहीं रहने के बाद इतना सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि जो कि काफ़ी परेशानी होती है, उसके बारे में भी जानकारी दिया गया कि आप अपने खाता में नॉमिनी का नाम अवश्य डलवाएं, अगर छूट गया हो तो बाद में भी आकर के डलवाएं, और बैंक के फ्रॉड गिरी से कैसे बचें। संजय कुमार यादव, पूर्व मुखिया, हरपुर कोटवा। इसके बारे में यही कहना है कि आज बैंक के माध्यम से जो है बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि बैंक कौन कौन सी योजनाएं अपने यहाँ चला रही है, जिससे आम जनता को इससे बहुत लाभान्वित मिला है। इसके साथ ही आजकल जो है बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा आजकल होने जा रहे हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या तरीका है, उसके बारे में भी आज बैंक के माध्यम से जानकारी यहाँ के आम जनता को दी गई है, और ये जनता इसको लेकर अपने आप को बहुत लाभान्वित महसूस करेगी और गौरवान्वित महसूस करेगी। मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह, जीविका BPM हसनपुरा। ये कार्यक्रम जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक
फिनेंशियल जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है। वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत इस नुक्कड़ नाटक को किया गया है, जिससे कि जो फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, बैंकिंग में फ्रॉड होते हैं, पिन मांगकर या OTP मांगकर या जैसे ATM का नंबर मांगकर और पैसा निकाल लिया जाता है लोगों से, उससे कैसे बचना है हमको। और ऐसा कोई फ्रॉड कॉल आए या कोई OTP मांगे, कोई ATM का डिटेल मांगे तो देना नहीं है हमको बैंक का सारा सुविधा का लाभ उठाना है, ATM का भी सुविधा का लाभ उठाना है, UPI का भी लाभ उठाना है, हर चीज़ करना है, लेकिन फ्रॉड से बचते हुए करना है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का फ्रॉड होता है तो उसको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर इस तरह का फ्रॉड होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी बैंक, सिर्फ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ही नहीं, कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर से उसका पर्सनल डेटा जो है ATM का वगैरह का नहीं मांगता है, ना OTP मांगता है, ना पिन मांगता है, ना ये जो ATM का नंबर, ये सब नहीं मांगता है। अगर कोई ऐसा मांगता है तो सबसे पहले तो हमें सतर्क उसी समय हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कभी गलती से हम दे देते हैं और मेरा पैसा कट जाता है तो सबसे पहले हमको बैंक में जाके, संबंधित बैंक में जहां हमारा खाता है वहां जाके संपर्क करना चाहिए और अपना जो है शिकायत दर्ज करवाना चाहिए वहाँ। सर, एक और सवाल है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सारे बैंकों का अपना UPI जो है ID है, लेकिन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का अभी तक UPI ID नहीं बन पाया। चूँकि देखिए, इसके कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि हमारा बैंक जो है वो गांव-गांव तक फैला हुआ है, और गांव तक फैला हुआ है, गांव के लोग बहुत पहले पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो ज़्यादा यूज नहीं कर पाते थे। तो ये चूँकि चलते आ रहा है, 1976 से ग्रामीण बैंक का धारणा यहाँ चल रहा है, तो गांव-गांव में पहले वित्तीय साक्षरता, कैसे खाता खोलना है, जनधन अकाउंट खोलना है, ये सब पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। लेकिन अब चूँकि परिवेश बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो अब जो है हमारे बैंक में भी UPI बहुत जल्द ही आने वाला है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले 6 महीने या अगले फिनेंशियल ईयर तक हम लोग के बैंक में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में भी UPI आ जाएगा। एक और सवाल ये है कि आपके जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है उसमें कौन कौन सी अभी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो सरकारी योजना चलाया जाता है वो ग्रामीण बैंक के माध्यम से चलाया जाता है। इसलिए क्योंकि ग्रामीण बैंक हर एक गांव में फैला हुआ है, छोटे छोटे कस्बे में फैले हुए हैं, उसके ब्रांचेज हैं, तो वहाँ कस्टमर का रीच, ग्रामीणों का रीच बहुत ज़्यादा है। तो जैसे अभी अटल पेंशन योजना हो गया, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना जो सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे हम लोग सरकारी नौकरी जो करता है उसको पेंशन मिलता है, पर चूंकि जो दिहाड़ी मजदूर है, जो ठेला लगाता है, जो छोटा छोटा मजदूरी करता है, उसको पेंशन का कोई व्यवस्था नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या की है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पे एक योजना चलाया कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जमा करिए। जब 60 साल आपका हो जाएगा तो आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1000 से लेकर 5000 तक का ब्रैकेट है, आपको हर महीने ये एक पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा। उसके अलावा एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें आप 20 रुपया जो है वो पैसा आपका हर साल कटेगा। 20 रुपया पैसा कटवा के आप, मतलब 20 रुपये का वो एक इंश्योरेंस होता है, जिसमें अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है तो आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलता है। इसका जो आयु ग्रुप है वो 18 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र के लोग करवा सकते हैं। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसमें कि 18 साल से लेकर 50 साल तक के लोग करवाते हैं। इसमें किसी भी तरह से नेचुरल डेथ होता है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलता है। इसका जो वार्षिक प्रीमियम होता है वो 440 रुपया होता है। तो ये सब योजना के तहत करवाया जा रहा है। अभी एक नया योजना शुरू हुआ है, वो भी मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। ये विश्वकर्मा पूजा के दिन 17 तारीख को एक प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की। उसमें छोटे छोटे जो कामगार लोग हैं, जैसे में मोची लोग हैं, जैसे में कुम्हार लोग हैं, जैसे में राजमिस्त्री लोग हैं, छोटा लोहा जो बनाते हैं लोहार लोग हैं, जो बढ़ई लोग हैं, ये सब लोगों के लिए सरकार जो है वो बिना किसी गारंटी का 1 लाख रुपया तक का 1.5 साल के लिए लोन मुहैया करवाने का सुविधा दिया है, जो कि हम लोग के बैंक भी कर रही है। इसमें आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो लाना है, आपका सिविल स्कोर का भी जरूरत नहीं है। भविष्य में आप कोई लोन लिए हैं, हो सकता है खराब भी हो गया होगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लीजिए 1 लाख रुपया तक का लोन लीजिए, आप अपना काम करिए, उसके बाद लोन चुका दीजिए 1.5 साल के अंदर में। अगर वो आपका सही से लोन चला 1.5 साल तक तो अगले ट्रेंच में आपको 3 लाख रुपया तक का लोन दिया जाएगा। ये सुविधा एक बहुत अच्छी सुविधा है। तो उसके बाद बहुत सारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री PMFME है जो कि फूड फॉर्मेलाइजेशन योजना है, जिसमें कि अचार पापड़ बनाने के लिए, आटा चक्की लगाने के लिए। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना है, जो कि बहुत सारी योजना चल रही है बैंक के माध्यम से। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं शाखा प्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हसनपुरा शाखा। बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत महिलाओं का ग्रुप बनाकर 10 से 12 महिलाओं का एक ग्रुप बनाकर उसमें उनको रोजगार उपार्जन के लिए 25,000, 30,000, 40,000 रुपया दिया जाता है।
आप जीविका में ग्रुप बना के जीविका के माध्यम से आप पैसा लें, आप अपना कोई बिजनेस करें, जैसे छोटा दुकान हो गया, सब्जी का ठेला हो गया लगाएं, गाय खरीदें, भैंस खरीदें, दूध बेचें, ये हो गया, और पैसा वापस करें बैंक को, और अपना जो है लाइफ स्टाइल ऊंचा करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उससे जो भी आपका इनकम होता है। तो जीविका और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का सहयोग हमेशा से रहा है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जीविका के माध्यम से ग्रामीणों में पैसा बांट रही है, दे रही है, और उन लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ग्रामीणों को बताना चाहूँगा, महिलाओं को खास करके, कि वो जुड़े जीविका से, पैसा लें, बैंक के माध्यम से पैसा वापस भी करें, और उससे अपना जो भी है रोजगार करें, और रोजगार करके अपना लाइफ स्टाइल बढ़ाएं, अपने परिवार का रहन सहन ऊंचा करें।